गुरु का स्थान जीवन में उस नींव के पत्थर के समान होता है जो दिखता नहीं है, पर सारी इमारत उसी पर टिकी होती है। गुरु ही हमारे जीवन का आधार है और अस्तित्व है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उत्सुकता तो बहुत है कि आने वाला वर्ष हमारे जीवन में क्या लेके आने वाला है। इतनी मेहनत करके हम कहां पहुंच रहे हैं और क्या ग्रह हमारी मेहनत को श्रेष्ठ फल देने वाले हैं या हमें और ज्यादा मेहनत करने पर विवश करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पर सिर्फ सच कहा जाता है, क्योंकि मैं और मेरे पिताजी ये मीठी मीठी बातें करके आपको और आपके भविष्य को गुमराह नहीं कर सकते। ये ना उद्देश्य है और ना ही फितरत है। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की कि आपके लिए वित्तीय स्थिति पर कैसा ये वाला साल यानी कि 2024 रहने वाला है। स्वास्थ्य की बात करें, लव लाइफ की बात करें, कैरियर की बात करें, इन सब पर आगे हम एक एपिसोड अलग से बनाएंगे और चर्चा करेंगे कि कैसा ये वर्ष रहेगा। क्या हमें इस वर्ष आराम प्रदान होगा या मेहनत और ज्यादा बढ़ेगी। इसके लिए बस यही कहूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है वो दबा दीजिएगा, ताकि जो भी एपिसोड आता है आपको अवश्य ही देखने को मिले। आपको ढूंढना ना पड़े, खोजना ना पड़े। आज एक चर्चा की और अगली चर्चा में आप उपस्थिति ना हो, ऐसा ना हो। इसके लिए इस एपिसोड को जरूर आप लाइक कीजिए, चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए 2024 ये वर्ष फाइनेंशियल मोर्चे पर यह मिला जुला रहने वाला है, इसकी संभावनाएं जताई जा सकती हैं। जहां एक तरफ राहु की उपस्थिति आपके एकादश भाव में होने से आपको अच्छे बड़े फायदे का योग बनेगा और समय समय पर आपको लाभ भी मिलेगा। आपकी इच्छाओं की पूर्ति में भी सहायक बनेंगे, जिससे अपनी नई नई प्लानिंग्स जो है, योजनाएं जो हैं, उनको आगे बढ़ा पाएंगे और अच्छे इन्वेस्टमेंट आप अवश्य ही कर पाएंगे। ये करने के बारे में भी आप विचार अपने परिवार के साथ में करते नजर आएंगे। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति, इनकी वर्ष की शुरुआत में आपके द्वादश भाव में उपस्थित होकर के उन पर नवमेश और दशमेश शनि की दृष्टि होना, इससे खर्चों में भी अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिल सकती है और अनकंट्रोलेबल खर्चे, अनएक्सपेक्टेड खर्चे ये देखे जा सकते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो पक्के बने रहने की उम्मीद यहां पे जताई जाएगी। तो वहीं 2024 वर्ष की शुरुआत में मंगल के अष्टम भाव में होने से और कुछ गुप्त धन प्राप्ति के योग भी बन जाएंगे। अचानक से किसी फ्रेंड से पैसे मिल जाना, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी में आपको पीछे से पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल जाए, या फिर पिताजी ने कोई गिफ्ट डीड बना करके आपको प्रॉपर्टी दे दी, तो ये इस चीज के यहां पे संकेत मिलते हैं। अब 1 मई 2024 को जब बृहस्पति राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में होंगे तो खर्चे में कुछ हद तक कमी भी आ जाएगी और यहां इससे ऐसे भी कह सकते हैं कि आप अपने खर्चों पर अब लगाम लगाने में सफल हो जाएंगे और इससे फाइनेंशियल सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। बीच बीच में आपको पारिवारिक और अन्य किसी काम के कारण भी धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा। सोच समझ करके सबके साथ में सलाह मशवरा करने के बाद में खर्च करने के लिए आगे बढ़िएगा। इस प्रकार कहें तो धन आएगा, लेकिन उसको सही फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में इस्तेमाल करेंगे तो 2024 जो है वो एवरेज से बढ़िया बन सकता है। अब मार्च 2024 से अप्रैल 2024, जुलाई 2024, यहां से लेके अगस्त 2024 और दिसंबर 2024, ये जो महीने हैं ध्यान से नोट कर लीजिए। ये महीने फाइनेंशियल गेन्स के तौर पर ज्यादा आपके लिए फेवरेबल दिखाई देंगे। एक हाथ पैसा आता रहेगा, लेकिन आपके पास धन होने से आप फाइनेंशियल मोर्चे पर वित्तीय तौर पर खुद को ज्यादा सहज महसूस कर पाएंगे, फुलफिल्ड महसूस कर पाएंगे और अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे। और ये प्लानिंग सिर्फ इस साल के लिए नहीं है, ऐसी प्लानिंग करेंगे जो आपको आपके रिटायरमेंट तक लगातार कुछ ना कुछ फायदा दे। तो ये हुआ 2024 का वित्तीय राशिफल या फाइनेंशियल राशिफल आपकी राशि के लिए। आशा करता हूं यह एपिसोड पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो सिर्फ देखना नहीं है, एंड तक पूरा देखें हैं तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपका यह वर्ष जो है चाहे स्ट्रगल से भरा हो
या बहुत ही पॉजिटिव हो, पर आप हमेशा खुश ही रहें। चैलेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करें और उस चुनौती को मानते हुए आगे बढ़कर के उस पर सफलता अवश्य ही पाएं। क्योंकि मैं ये दिल से कह रहा हूं कि किसी के लिए भी बुरा नहीं चाहता। जो ग्रहों की स्थिति है, जो ग्रह बताते हैं, वो कहना सिर्फ और सिर्फ इतना ही मेरा काम है। आपको गाइड करना एस्ट्रोलॉजिकली वो मेरा काम है, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है। उसको मैं पूरी तरीके से निभा रहा हूं और आशा यही करता हूं कि कैसी भी कोई भी स्थिति आपके सामने क्यों ना आए, पर आप अपना स्टैंड यहां पे ना खोएं। आप पूरे साल बहुत ही स्ट्रांगली कोई भी स्ट्रगल है तो उसको पार करें, सक्सेस अवश्य पाएं। और अगर अच्छा साल है तो अच्छे साल में सिर्फ कमाई जो हो रही है उस पर ध्यान मत दीजिए, दूसरों का भला करने पर भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको ईश्वर ने यह आशीर्वाद दिया है कि यह वर्ष आपके लिए अच्छा है तो गरीबों की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, कहीं ना कहीं अनाथालय में जाकर के सेवा अवश्य ही कीजिएगा। क्योंकि जब अच्छा हो रहा है तो हर किसी के साथ में अच्छा करना यह स्वयं का कर्तव्य बन जाता है। मेरा यह मानना है, अगर आपका भी यही मानना है तो ये करके इस वर्ष को अति शुभ बना सकते हैं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव ही सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद अगर हमारे साथ में हमेशा ही बना रहे तो प्रगति हमेशा हमारे पास में होगी। हम हमेशा जो भी कदम लेंगे वो प्रगति की ओर लेंगे, सक्सेस की ओर लेंगे और अपनी जिंदगी में बेहतर करते चले जाएंगे। नव वर्ष से एक आप संकल्प ले लीजिए, हर सुबह उठ करके नहा करके भगवान के चरण स्पर्श करूं, उससे पहले अपने माता पिता के, अपने दादा दादी के चरण स्पर्श करके ही अपने दिन की शुरुआत करूं। इतना सा अगर कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि यह वर्ष आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फेवरेबल बन सकता है। क्योंकि जो ईश्वर नहीं कर सकता उसने अपना एक अंश माता के रूप में आपको दिया है। और माता का आशीर्वाद, पिता का आशीर्वाद हो तो मान करके चलिए कि जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना हो, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।